Hello, students. All of you are most welcome. Students, क्लास 12th का फिजिक्स सीबीएसई बोर्ड का पेपर हो चुका है और ये चर्चा बड़े जोरों से है कि पेपर टफ आया या इजी आया। तो इस पर हम चर्चा करेंगे। आज मेरे हाथ में एक चाय का कप भी है, तो आप कह सकते हैं कि चाय पर चर्चा फिजिक्स की। तो स्टार्ट करने से पहले आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे और आपके चैनल फिजिक्स ओम जय गुरु में। और बच्चों की कंप्लेन है, सर आप इंट्रो नहीं देते अपना। उसमें ज़्यादा कुछ कहना नहीं, कृष्णा नाम है, ऑर्डिनरी टीचर हैं। बाकी तो आप के सामने जो चर्चा होती है, डिस्कशन होता है, उससे वही इंट्रो होता है। वेल, तो बात यह है कि जो फिजिक्स सीबीएसई 12th का पेपर आज हुआ है, वो कैसा पेपर है या कैसा पेपर था, टफ या इजी। तो देखिए, ये डिसाइड जो करते हैं वो टीचर्स नहीं करते कि पेपर टफ है या इजी। इसको डिसाइड करने के लिए स्टूडेंट्स ही बताते हैं, है ना। स्टूडेंट्स अपने रिएक्शंस बताते हैं, सर पेपर टफ था, इजी था, कोई कहता है मीडियम था, है ना। तो वो रिएक्शंस बताते हैं, उनके चेहरे के जो जेस्चर है वो बताते हैं कि भाई पेपर कैसा था। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि पेपर लास्ट ईयर की तरह नहीं था। लास्ट ईयर तो उसने एक हिस्ट्री बना दी थी, पेपर बहुत टफ था। तो बच्चे जैसे ही पेपर कंप्लीट करके फिनिश करके और वहाँ सेंटर से आए, बस से उतरे, तो हमने देखा कि उनके जो चेहरे के हाव भाव हैं, जो जेस्चर हैं, वो मतलब एक रिलैक्स मूड में थे। तो हमको भी थोड़ा अच्छा लगा और ये फील हुआ, देखते ही फील हो गया मैंने कि पहले की तरह तो नहीं हुआ, लास्ट ईयर की तरह कि बहुत टफ पेपर आया हो। बच्चे के चेहरे के जो एक्टिविटी है वो बता रही है कि कुछ ठीक ही हुआ है। फिर हमने उनसे पूछा, तो हमेशा की तरह थोड़ा होता ही है, बच्चे डिफरेंट रिएक्शंस देते हैं। जैसे किसी ने बताया मीडियम है, किसी ने बताया सर पेपर टफ था, किसी ने बताया इजी टू मॉडरेट था। और पेपर के सेट भी हमने देखे, तो एक बात तो निश्चित थी कि लास्ट ईयर की तरह टफ नहीं था। और कुछ बातें मैंने जैसे इसमें लिख रखी हैं कि देखिए, पहला पॉइंट मैंने लिखा है एमसीक्यूज के ऊपर। तो सबसे पहले मैं स्टूडेंट्स को ये बताना चाहूंगा कि फेल होने का टेंशन खत्म कर दीजिए इसमें, क्योंकि पेपर का जो स्ट्रक्चर है उसमें जो एमसीक्यूज थे वो काफी इजी थे। मतलब वो इस तरह के नहीं थे कि बहुत ज्यादा घुमा फिरा के पूछे हों। उनकी वजह से उन बच्चों को फायदा होने वाला है जो किसी कारण बस अनफॉर्चुनेटली फेल हो जाते हैं। तो मेरे विचार से अब वो पास होने का जो आंकड़ा है वो बढ़ जाएगा, मतलब पास ज्यादा से ज्यादा बच्चे होंगे, क्योंकि एमसीक्यूज इजी लेवल के थे। तो एक तो देखिए ये टेंशन खत्म हुआ। दूसरा, हमने पॉइंट लगाया फेस ऑफ क्वेश्चंस इजी। मैंने देखा कि कई क्वेश्चंस इस तरह के थे जिनके फेस देखने में काफी आसान नजर आए। अब होता है ना, जैसे फर्स्ट रिएक्शन होता है, कोई बच्चा एकदम क्वेश्चन रीड करता है या कोई फिगर बना हुआ है, तो उससे एक फर्स्ट इंप्रेशन पड़ता है। तो अभी इस पेपर में हमने ये देखा कि सॉरी जो फर्स्ट इंप्रेशन था ना, उसका जो फेस था क्वेश्चंस के, वो इजी थे, पहचान में आ रहे थे, बच्चे उनको आइडेंटिफाई कर पा रहे थे। और उनकी लैंग्वेज भी इस तरह की थी जिसको आसानी से बच्चे पकड़ पा रहे थे। अब जैसे कोई मान लीजिए क्वेश्चन दिया था, उसमें इस तरह से कोई फिगर बना हुआ है, मान लीजिए इस तरह से, तो अब ये जैसे इसका फेस है ना, वो एकदम से जाना पहचाना नजर आया कि एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन था सर, स्पेसिफिक चार्ज उसमें पता करना था। लेकिन जब इसको रीड किया तो पता चला कुछ अलग है।
तो ये बात ठीक है, लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन तो पड़ा कि ये भाई, इससे क्या हुआ, बच्चों का जो मनोबल है उस पर कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ा। अदरवाइज जैसे कोई क्वेश्चन रीड कर रहे हैं, उसका जो फिगर है, अब जैसे एक फिगर आया था, वो रेजिस्टेंस उसमें फाइंड आउट करवाने थे सेक्शन सी में, तो वो फिगर इस तरह के थे जो बुक्स में इस तरह क्वेश्चन हैं, ऊपर रेजिस्टेंस दिया है, फिर नीचे दिए हैं ना, कुछ कॉमन रेजिस्टेंस है जो व्हीट स्टोन ब्रिज से रिलेटेड और किरचॉफ लॉ से रिलेटेड। तो वो फेस देख करके ना क्वेश्चन का बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल है वो लूज नहीं हुआ। उनको देख करके ये लगता था कि अच्छा ये तो वो क्वेश्चन है, हमें आता है। इसका बच्चों को बहुत फायदा मिला। जो मोरल डाउन हो जाता है या कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है फेस को देख करके, तो वो उनको अच्छा लगा, रिलैक्स मूड में रहे। तो इससे क्या है कि बच्चे की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है उस समय, है ना, कॉन्फिडेंस लूज नहीं होता। हालांकि ये बात ठीक है, कई क्वेश्चन ऐसे थे कि फेस से ऐसा लग रहा था कि ये वो क्वेश्चन है, लेकिन जब उन्होंने उसको पूरा रीड किया तो हल्का सा ट्विस्ट था, और वो होता ही है, फिजिक्स तो है ही इस तरह से। अच्छा, कुछ क्वेश्चन थे ना, ये बहुत ही पॉजिटिव बात है कि वो डायरेक्ट ही दे दिए थे उन्होंने। मतलब कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे उसमें उन्होंने कोई घुमा फिरा के नहीं दिया। जैसे गॉस लॉ के ऊपर एक क्वेश्चन था थ्योरेटिकल, तो वो डायरेक्ट दिया हुआ था, उसे डायरेक्ट बच्चे कर सकते हैं। ऐसे एक क्वेश्चन नहीं बल्कि कई क्वेश्चंस मैंने देखे जो डायरेक्ट आप उनको तैयार करके लाए हैं तो डायरेक्टली उनको लिख सकते हैं। तो ये एक बहुत पॉजिटिव बात थी, क्योंकि लास्ट ईयर जो है जितने भी क्वेश्चंस थे वो सब घुमा फिरा के दिए थे और काफी कॉम्प्लिकेटेड कर दिए थे। लेकिन इस बार कई क्वेश्चन ऐसे भी थे जो डायरेक्ट आपको देखने से समझ में आ रहे थे कि आप कर सकते हो, है ना। तो ये बहुत ही पॉजिटिव बात रही बच्चों के लिए। और दूसरी बात यह है कि ये जो क्वेश्चन पेपर था उसमें ये बच्चों के रिएक्शंस तो अलग अलग हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो पेपर था एकदम से ऐसे कहिए मीडियम टाइप का, न ज़्यादा टफ था और न ज़्यादा इजी था, है ना। और फिजिक्स का पेपर बहुत इजी होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आगे जो आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे उस पर गलत फिर मैसेज जाता है। अब मान लीजिए आप नीट की तैयारी कर रहे हैं या फिर JEE एडवांस वगैरह की अब तैयारी करेंगे, तो उसके लिए ना एक रिहर्सल जो होगा वो रिहर्सल इस तरह का होना चाहिए कि भाई चलिए एक पेपर पहले हो गया ये बोर्ड का, इसमें कुछ मॉडरेट क्वेश्चंस थे तो उससे हमें थोड़ा मौका मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी सोचने समझने की। तो मेरा ये भी कहना है कि आप जो है इसका टेंशन ज़्यादा न लें। पेपर इस तरह का था, आप बोल सकते हैं इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं, मीडियम बोल लो, या फिर इजी टू मॉडरेट बोल लीजिए। मतलब बहुत टफ तो नहीं था, ये बात गलत है कि बहुत टफ था, ठीक था, आपकी रेंज में था। अब आप इतना तो आपको स्टडी करनी पड़ेगी, है ना। फिजिक्स की स्टडी ऐसी होनी चाहिए स्टार्टिंग से एंड तक, खूब सारा हार्ड वर्क, है ना, और दिमाग को ट्विस्ट करना, जैसे NCERT किया, एग्जाम्पलर किया, है ना, और PYQs किए, ये तो सब करने चाहिए ना। और उन सबको करने से इतना तो आप तैयार हो ही जाते हैं कि ये सब कर सकें पेपर को। तो आप कह सकते हैं कि पेपर न ज़्यादा इजी था न ज़्यादा टफ था, और ज़्यादा आप उसको उसका अमेंड करके बोलें तो ये कह सकते हैं कि इजी टू मॉडरेट था। और मेरा ये आपसे कहना है कि आप इसका बहुत टेंशन न लें। अब जैसे केमिस्ट्री का पेपर है तो केमिस्ट्री की प्रिपरेशन करें, उसमें NCERT बुक को ध्यान से पढ़ें। केमिस्ट्री का ये रिकॉर्ड होता है कि NCERT की जो बुक है, वैसे तो वो हर सब्जेक्ट में रोल प्ले करती है अच्छा, लेकिन केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा करती है। केमिस्ट्री में आप लाइन वाइज रीडिंग करें, क्योंकि कई बार उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन छाप देते हैं उसमें पेपर में, है ना।
इवन ये तो बोर्ड का पेपर है, नीट तक में ऐसा देखा गया है कि डायरेक्टली क्वेश्चन बुक से ही आ जाते हैं थ्योरी से। तो उस थ्योरी को आप अच्छी तरह तैयार करें। और केमिस्ट्री का पेपर अभी कुछ ईयर से कोई बहुत टफ नहीं आ रहा है, इस बार कैसा आता है देखते हैं। तो उसकी तैयारी में लग जाएं। और मैं आपसे ये भी कहूँगा कि आप नीट के जो बच्चे हैं वो स्पेशली इस फोबिया से बाहर आए, बोर्ड के तो पेपर चल ही रहे हैं, उनको तो आपको देना ही है, लेकिन आगे का भी ध्यान रखें। इसके बाद में आप नीट की जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही सीरियस होकर तैयारी करें। नीट में भी देखिए वही है, जैसे कई वर्षों से लास्ट ईयर्स में ये देखा गया था कि पेपर बहुत इजी आ रहा था फिजिक्स का, लेकिन रिसेंटली जो लास्ट ईयर है, मतलब अभी जो पिछला साल गुजरा है, उसमें अचानक उन्होंने पेपर को थोड़ा टफ कर दिया फिजिक्स का। तो बहुत सारा शोर हुआ, अगर ये क्या कर दिया। लेकिन आप मानिए किसी को डॉक्टर बनना है तो इतना तो टफ होना चाहिए भाई, आपको वहाँ डिसीजंस लेने हैं, तो इतना तो होना चाहिए। तो इसलिए आप नीट की तैयारी में लग जाएं। ये नीट की तैयारी हम भी कराएंगे, स्पेशली जो है हर चैप्टर्स के लिए हमने एक सीरीज तैयार की है जिसमें न्यूमेरिकल्स वगैरह, जिसमें पी वाई क्यूज होंगे, कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स होंगे जो हमने खुद उनको डिजाइन किया है, तो उस पर भी आप ध्यान दें। और बोर्ड का जो पेपर है, एक बात मैं इसमें और ऐड किए देता हूँ कि अब की बार जैसा कि आपको पता ही होगा, कॉपी जो चेक की जाएंगी आपकी, उनका सिस्टम चेंज हो गया है। मतलब अब हम लोगों के पास या कोई भी टीचर चेक करेगा तो उसके पास जो आप लिख रहे हैं जिस कॉपी को, फिजिकली वो कॉपी नहीं जाएगी, वो कंप्यूटर सेट पर स्कैन करके या पीडीएफ बना के डाल दी जाएगी, और उसको हम लोग कंप्यूटर पर ही चेक करेंगे। ऑन स्क्रीन चेकिंग होगी, है ना, जिसको लोग डिजिटल बोल रहे हैं, कोई ऑनलाइन बोल रहा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि एक टेरर जो बच्चों में फैला रखा है कि इससे क्या होगा, कैसे होगा, तो ये आप इस पर ज़्यादा ध्यान न दें। आपसे ज़्यादा तो टीचर्स को ज़्यादा टेंशन हो रहा है, क्योंकि हम लोगों का भी रिहर्सल हो चुका है, उन्होंने बताया है किस तरह से। टीचर्स को ज़्यादा टेंशन है कि क्या होगा, कितना टाइम लगेगा, हम कॉपी टाइम से चेक भी कर पाएंगे कि नहीं। तो ये जो हेडेक है ना, वो आप टीचर्स पे छोड़ दीजिए। आपके साथ कुछ गलत सलत नहीं होने वाला, जो टेरर या लोग डरा रहे हैं या र्यूमर्स, आप उन पर बिल्कुल ध्यान न दें, अपने बोर्ड पर ध्यान दें। और इससे एक लेसन लें फिजिक्स के पेपर से कि आप यदि हार्ड वर्क करेंगे, और इतना हार्ड वर्क तो होना ही चाहिए कि जिससे आप क्वेश्चंस को ठीक तरह से कर पाएं। और हमेशा याद रखिए कि फिजिक्स का पेपर हो, केमिस्ट्री का हो, आप एकदम से डिसीजन न लें। जैसे रीड करते हैं ना तो बच्चे एकदम से घबरा जाते हैं, नहीं, पहले उसको रीड करें। ये साइकोलॉजी कहती है किसी को एक बार देखें तो कम समझ में आएगा, दूसरी बार देखें तो ज़्यादा समझ में आएगा। वेल, यदि ये हम इसकी जो बात कर रहे थे, तो इसका जो कंक्लूजन है, वो कंक्लूजन यही है कि जो फिजिक्स का पेपर हुआ है वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं था, और आपके लिए एक लेसन है। जो भी अपकमिंग पेपर हैं उनकी तैयारी के लिए आप किस तरह से तैयारी करें। और इसमें बहुत अच्छी बात ये थी कि कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट भी आए थे, और क्वेश्चंस के जो फेस थे वो, कई क्वेश्चंस के फेस ऐसे थे जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस लूज नहीं हुआ। और लास्ट में हम ये बात जरूर कहेंगे कि ये टेंशन हटा दीजिए कि फिजिक्स में फेल होने वाले हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फिजिक्स में पास होंगे, क्योंकि एमसीक्यूज बहुत ही इजी आए हैं। और ऐसा हम रफ आइडिया लगा सकते हैं कि बच्चों ने किए होंगे, ठीक किए होंगे। तो इन सब के बाद हम यही कहेंगे लास्ट में कि आप पूरे जोश और उत्साह के साथ तैयारी करते रहिए।
बाई चांस किसी बच्चे का पेपर थोड़ा इधर-उधर भी हो गया है तो वो टेंशन ना ले। आप जितना सोचते हैं उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा ही मार्क्स आते हैं। पास होने का टेंशन हटा दीजिए और परीक्षा के ये रूल है कि जो पेपर हो गया उसे फिर भूल जाइए। जिस समय आप दे करके आते हैं उस समय ज़रूर चर्चा करिए थोड़ी बहुत, लेकिन उसके बाद बार-बार उसकी चर्चा करना, उस पर ध्यान देना ये गलत है। आगे का जो पेपर है उसकी तैयारी करिए और एनसीईआरटी की बुक को अच्छी तरह ज़रूर रीड कीजिए, है ना? आपने मेरी बातों को इतने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। ओम जय गुरु।